everyone, I hope you all are doing great. Today's microbiology lecture is based on culture media and this is the part 1. This course is made keeping in mind both your professional and academic courses. I hope you all will enjoy it, so let's begin. So what you will learn by the end of this session, first we will cover the definition, then we will classification with the help of flowchart will be done, and then we will discuss about the enriched media and enrichment media in detail. So students, let's understand from the very basics, okay? See, culture medium is defined as a media or medium in which bacteria is grown or cultivation of bacteria is done. इसका मतलब है जो कल्चर मीडिया है या कल्चर मीडियम है जिसको हम कहते हैं, वहाँ पे बैक्टीरिया का जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है, ठीक है, जिससे डिजीज कॉज हो रहा है, उसको हम लोग क्या करते हैं, कल्टीवेट करते हैं, ग्रो करते हैं. जैसे कि अगर हमें कहीं पे कोई क्रॉप उगाना है, राइस का क्रॉप उगाना है कोई पर्टिकुलर जगह पे, तो हम वहाँ पे वो जगह को जो है उसके लिए ससेप्टेबल बनाते हैं. ठीक है, उसमें कैसा टाइप का सॉइल चाहिए हम वो डिटेक्ट करते हैं, उसमें कैसे टाइप से वाटर देना पड़ेगा हम वो डिटेक्ट करते हैं. ठीक वैसे ही जो है डिफरेंट बैक्टीरिया के लिए डिफरेंट जो है कल्चर मीडिया होना भी ज़रूरी है, उनकी स्टडी को भी हमें करना पड़ता है. नाउ सी द कल्चर मीडियम्स, दे आर बैक्टीरियोलॉजिकली मीडिया, ओके, दे आर बैक्टीरियोलॉजिकल मीडिया विच इज़ यूज फॉर आइसोलेशन. ठीक है, उसको एक बैक्टीरिया की स्पीशी को हम आइसोलेट करते हैं एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ वेरियस बैक्टीरियल पैथोजेंस. ओके, तो देखो हमने कोई बैक्टीरिया लिया, ठीक है, जो पैथोजन कॉजिंग है, तो उसका कुछ कैरेक्टराइजेशंस होता है. तो हम जब भी ये मीडिया में ग्रो करते हैं, बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई करते हैं उसको स्टडी करने के लिए, तब क्या होता है, हमें उसकी कैरेक्टराइजेशन, उसका क्या क्या कैरेक्टर है, उसकी मॉर्फोलॉजी क्या है, उसकी पैथोलॉजी क्या है, हम सारी चीज़ों को जो है स्टडी कर सकते हैं. दिस कल्चर मीडिया is a chemical components mixture, okay, it is not a single constituent. जो culture media में होता है, there is a chemical components, okay, that helps in the growth of bacteria in vitro. मतलब हम लोग जो है ऑर्गेनिज्म के बाहर इसको आउट ऑफ द ह्यूमन बॉडी और आउट ऑफ द बॉडी वी आर प्रिपेयरिंग इट, ओके, वी आर हेल्पिंग अ बैक्टीरिया टू ग्रो इन विट्रो, that is in the labs, in the experiments. Okay, now see the culture media, they provide all the essential material which is required for the growth and development of a bacteria. Okay, this is first important point. जो culture media होती है उसमें क्या होता है, हर एक essential material जो है वो provided रहता है जिससे कि वो बैक्टीरिया अच्छे से grow and develop कर पाए. Next, see, it helps in the study of microorganism which is causing your disease. Okay, disease causing pathogenic जो बैक्टीरिया है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं. Now the study of bacteriology involves study of bacterial population rather than a single bacterium. हम जब भी ये कल्चर ग्रो करते हैं, हम कोई एक सिंगल बैक्टीरियम को उठा के नहीं पढ़ रहे हैं, हम उसका जो है पूरा जो कॉलोनी फॉर्म होता है, हम उस पूरे कॉलोनी को हम स्टडी कर रहे हैं. ठीक है, मतलब अगर सिंगल बैक्टीरियम का स्टडी करें तो हमें वो चीज़ जो है उतना अच्छे से हम लोग डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे. लेकिन जब अगर हमारे बॉडी के अंदर भी कोई पैथोजेनिक बैक्टीरिया से अटैक करती है, दे ऑल्सो ग्रो, दे ऑल्सो मल्टीप्लाई देयर नंबर. ओके, हम लोग के बॉडी में भी जो है वो एक बैक्टीरियल जो है कॉलोनी फॉर्म कर देती है. ठीक वैसे तरह से ही तो एक मतलब डिजीज़ हो जाता है ना, डिजीज़ होता है इंसान को. सो फॉर दैट वेरी थिंग व्हाट डू वी डू, जो है कल्चर मीडिया में हम लोग पूरे बैक्टीरिया के पॉपुलेशन को, एक कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया को स्टडी करते हैं. ठीक है, rather than single bacterium. This is done basically for the identification and determination of causative agent of bacteria disease. Okay, see, they can be rarely identified by their morphology. Morphology का मतलब है जो साइज है, जो शेप है, उसको देख के हम लोग जो है पैथोजेनेसिस का अंदाज़ा वैसे नहीं लगा सकते. For example, जैसे Streptococcus and Staphylococcus, okay, both are cocci-shaped bacteria. So morphologically they look similar, but they are causing your different diseases. Now for studying bacteria need to be grown separately. हाँ, definitely हम लोग
जो एक कल्चर मीडिया है, हम लोग वहाँ पे बेसिकली एक ही टाइप के बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं. Now the last point, different culture media are used for different types of bacteria to grow. That I have already told you. ठीक है, अगर हमें कोई भी चीज़ कल्टिवेट करना है, हमें अगर सपोज वी हैव टू कल्टिवेट रोज फ्लावर, सो फॉर दैट वी नीड अ डिफरेंट काइंड ऑफ सॉइल. अगर हम लोग सनफ्लावर को कल्टिवेट कर रहे हैं, कॉटन को कल्टिवेट कर रहे हैं, तो हमें जैसे एक डिफरेंट काइंड ऑफ सॉइल, एनवायरनमेंट, टेम्परेचर, ये सब चीज़ों की नीड है. ठीक वैसे ही अलग अलग बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए अलग अलग जो है कल्चर मीडिया एंड एनवायरनमेंट, टू बी मोर स्पेसिफिक, उसकी रिक्वायरमेंट है. For your better understanding guys, I thought of classifying the culture media beforehand because I feel अगर मैं मोनोटोनसली आपको एक के बाद एक मीडिया के बारे में बताती जाऊँ तो आपको उसको मेमोराइज करने में दिक्कत होगी. पर मैं आगे जैसे फ्लो चार्ट के हिसाब से आपको दिखाऊंगी, then that would make your work easier, okay? And I always think it is better to have a mind map at your mind. It would be easier for you to recall the things, okay? देखो यहाँ पे क्लासिफिकेशन में क्या है. At first various media have been studied, okay? Various types of medias are studied. उसके बाद इसकी क्लासिफिकेशन होती है. Now on a different basis, okay? First आपका जैसे physical nature में, okay? On the basis of physical nature, लिक्विड मीडिया, सॉलिड मीडिया, सेमी सॉलिड मीडिया में हम इसे कैरेक्टराइज करते हैं. दूसरा देखो, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन टेंशन, एरोबिक मीडिया, एनाएरोबिक मीडिया. नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, सिंपल और बेसल मीडिया, कॉम्प्लेक्स मीडिया, सिंथेटिक और डिफाइंड मीडिया, एंड स्पेशल मीडिया. स्पेशल मीडिया भी कई तरीके के होते हैं. Next you see on the basis of uses, media for isolation and growth, media for biochemical tests, and media for transport. जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है कल्चर मीडिया के, उसके बेसिस में ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट आई ऑलरेडी टोल्ड यू, सॉलिड, सेमी सॉलिड एंड लिक्विड आती है. ठीक है. देन ऑक्सीजन टेंशन, वेदर देयर इज ऑक्सीजन प्रेजेंट है नहीं है, उसके बेसिस में जैसे एनाएरोबिक मीडिया में रॉबर्टसन कुक मिल्क ब्रॉथ आता है. नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन यू सी, सिंपल मीडिया में पेप्टोन वाटर आती है. ठीक है. और कॉम्प्लेक्स, सिंथेटिक एंड स्पेशल मीडिया आते हैं. For much better understanding of special media guys, I have tried to classify it in a proper flowchart manner. I have included some of the examples that are very much relevant. Now see what first comes your enriched media, okay, which is a solid media. उसके अंदर क्या आता है आपका ब्लड अगर, चॉकलेट अगर. ठीक है. नेक्स्ट एनरिचमेंट मीडिया, इसमें क्या आता है, तीन तरीके के होते हैं ये. फर्स्ट में आता है सेलेनाइट एफ ब्रॉथ, ओके, विच इज यूज्ड फॉर द कल्चर ऑफ सैल्मोनेला एंड शिजेला स्पीशीज. नेक्स्ट इज योर टेट्राथियोनेट ब्रॉथ विच इज यूज्ड फॉर द आइसोलेशन ऑफ सैल्मोनेला टाइफी एंड पैराटाइफी स्पीशीज. Next is your alkaline, that is a basic peptone water. It is used for your Vibrio species culture and isolation, okay? Next is your selective media. Under selective media, we study about the telluride agar media, which is used for the isolation of Corynebacterium diphtheria. Next is your Thayer-Martin media, which is used for the culture of Neisseria species. Next is your differential media, जिसमें कि blood agar आता है आपका, and that is again further classified into alpha, beta and gamma hemolytic. Under alpha hemolytic, okay, you can see it is a green color में आता है इनका. ठीक है. And it is used for partial hemolysis. The examples are your Staphylococcus pneumoniae and Streptococcus viridien. Okay, so it is Streptococcus pneumoniae and Streptococcus viridien. Streptococcus species को यहाँ पे जो है isolate करते हैं. Next under beta comes, okay, beta जो है that is your color, clear color, colorless होती है, and there is complete hemolysis seen, okay. इसमें आता है आपका Streptococcus pyrogens. Next is your gamma. Gamma में क्या होता है, there is no color, okay, nothing is seen, and there is no hemolysis also. इसमें आपका एंटेरोकोकस का जो स्पीशीज़ है वो इंक्लूडेड है. ठीक है. अभी देखो आगे की जो और है इंडिकेटर मीडिया. इंडिकेटर मीडिया में आता है आपका क्या,
Mekong ke agar. That is again a very important agar. Next is your sugar or carbohydrate media. Next is your transport media, that includes your VR media. हम इन सारे मीडियाज के बारे में और डिटेल में और अच्छे से पढ़ेंगे. This is just a flow chart so that it will make your work easier. I hope this much is clear to you. So आगे बढ़ते हैं. As you can see, there is a beautiful differentiation table of enriched media and enrichment media in front of you. So let's read it together, okay? अभी क्या होता है, enriched media जो है, that is your solid media, ठीक है. Now it is a special basal media, इसको special basal media भी बोलते हैं, और simple media, and it is prepared by your what? Highly nutritious substances, ठीक है, such as your blood, serum, egg, milk and glucose, etc. On the other hand, what do we see in enrichment media जो है, इसमें क्या है, बहुत स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स आर यूज्ड, ओके, बहुत स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स जो कि रिक्वायर्ड है फॉर एनहांसमेंट ऑफ द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियम पैथोजन, दैट इज यूज्ड ओनली. Enrichment medium is basically your liquid media, okay. Now see, under enriched media, they allow the growth of fastidious organ because of the presence of specific nutritive additives like hemin and cysteine. Next, enrichment media जो है, वहाँ पे कोई fastidious organism की growth नहीं होती है. वहाँ पे क्या होता है, जो particular जो regular multiplication होता है ना, वो वाले स्पीशीज़ जो है, वो वाली जो बैक्टीरियल स्पीशीज़ है, उसका ग्रोथ होता है, और स्पेशल सब्सटेंसेस को ऐड करते हैं उसकी ग्रोथ को फेवर करने के लिए, ठीक है, जिससे कि जो उसका कॉम्पिटिटर है उसको चांस ना मिले उस कल्चर मीडिया में ग्रो करने का. जो स्पेसिफिक बैक्टीरिया हमें चाहिए वही सिर्फ उसमें ग्रो करें. नाउ से एग्जाम्पल्स, ओके, अंडर एनरिच मीडिया, एग्जाम्पल्स आर योर ब्लड agar, ओके, कॉम्पोजिशन इज agar. उसमें क्या होता है, जो स्टेराइल शिप का ब्लड होता है 5 to 10% दैट इज यूज्ड, ओके, इट इज यूज्ड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ व्हाट, fastidious organisms like streptococci, pneumococci, hemophilus, and to demonstrate hemolysis, okay. हेमोलाइसिस का मतलब होता है आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन, ठीक है, हेमलाइसिस, ठीक है. लाइसिस का वर्ड आप जहाँ भी पढ़ेंगे, सेल लाइसिस हो गया, हेमलाइसिस हो गया, दैट मीन्स व्हाट, जो है वो जो पर्टिकुलर चीज़ को हम बोल रहे हैं उसका लाइसिस होना, ठीक है, उसको ब्रेक डाउन करना. अभी देखो, नेक्स्ट इज योर चॉकलेट आगर. चॉकलेट आगर इज यूज्ड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ होम हेमोफिलस स्पीशीज, देन मेनिंगोकोकाई, ठीक है, गोनोकोकाई स्पीशीज, ठीक है. यहाँ पे क्या होता है, इट इज डन बाय हीटिंग 10% स्टेराइल ब्लड इन स्टेराइल न्यूट्रिएंट agar. Loeffler serum media, okay, it is used for cultivation of diphtheria bacilli, okay. Next is your milk agar. It is used for cultivation of staphylococci, ठीक है. It is used for enhancing the pigment protection. Pigment बढ़ाने के लिए भी ये यूज किया जाता है. All the organisms that you can see and read out here, it is about your fastidious organism. Next, under example of enrichment media, we can see selenite broth जो है उसको, उसमें क्या होता है, I just told you salmonella and shigella species जो है उसका ग्रो होता है, ठीक है. इसमें बेसिकली जो है selenites, ठीक है, सोडियम selenites एंड पेप्टोन वाटर यूज किया जाता है. नेक्स्ट है आपका टेट्राथियोनेट ब्रॉथ. इस न्यूट्रिएंट ब्रॉथ में जो है सोडियम थियोसल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट एंड आयोडीन का यूज करते हैं हम, एंड इट इज यूज्ड फॉर द cultivation of Salmonella typhi and Paratyphi. Next, alkaline peptone water, which is consisting of your peptone water, now 20 gram of sodium hydroxide at a pH of 8.6 used for Vibrio cholerae, ठीक है, स्पीशीज जो है इसमें ग्रो होते हैं, ठीक है, क्योंकि उसका अल्कलाइन जो है आप देख सकते हैं, क्योंकि पीएच अल्कलाइन है इसीलिए इसको अल्कलाइन पेप्टोन वाटर भी बोलते हैं. सो आई होप दैट द एंटायर वीडियो में जो भी पार्ट मैंने पढ़ाए हैं आपको पूरा क्लियर है. Thank you so much for watching. If you have enjoyed this session, then do hit the like button. If you have any questions or queries, then don't forget to leave your comments below. Please subscribe to my channel and hit the bell icon to never miss my videos. Until next time, stay curious and keep learning.